हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र दूंगा, तो आज स्टूडेंट मैं आपके लिए बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने छोटा वाला ब्रह्मास्त्र आपको दिया था। अब स्टूडेंट, बड़े वाले ब्रह्मास्त्र के बाद कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन बड़े वाले ब्रह्मास्त्र के बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन के करेंगे, आप सारे क्वेश्चन को स्टूडेंट फोड़ के रख देंगे। सो स्टूडेंट, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे, आप भी बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे। और स्टूडेंट, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी मोटिवेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन विद बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपके सारे टीएस के, डीके गोयल, किसी भी बुक के कोई सी भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए आज की क्लास किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 2 जो मैंने लिया था रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, पहले एक बार मैं आपकी पूरी रिवीजन करा देता हूँ, सारी की सारी मैं रिवीजन करा देता हूँ। और जो मैंने छोटा वाला ब्रह्मास्त्र आपको दिया था, पहले वो वाला रिवाइज करवा देता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर और चीजें ऐड ऑन कर दूंगा, तो वो बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे अगर आप, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सबसे पहली चीज तो यही आनी है, ही स्टार्टेड बिजनेस। अगर किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, और कैश में कितना पैसा लगा दिया, 50,000 रुपीज, तो आपको क्या करना है, कैश में प्लस 50,000, कैपिटल में प्लस 50,000। सर ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर सेकंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखोगे, तो इसके अंदर क्या कर रहा है कहता है ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितनी कैश लगाई है, 20,000। गुड्स कितने के लगाए, 30,000 के। इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ गई, और जो भी हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल भी आ गई। अब अगर आप कहोगे कि सर कैश तो 20,000 आई है, आपने कैपिटल 50,000 कैसे लिखी। बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने गुड्स भी अपने बिजनेस के अंदर क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए। तो जो भी पैसा हम अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, या इन द फॉर्म ऑफ एसेट, वो सब कुछ हमारी क्या बनता है, कैपिटल। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो स्टॉक कितने का आ गया, हमारे बिजनेस के अंदर स्टॉक आ गया 30,000 रुपीज का। हमारे बिजनेस के अंदर स्टॉक कितने का आ गया, 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कैपिटल है वो कितने की हो जाएगी, 50,000 रुपीज की। यहां तक मुझे लगता है क्लियर है आपको। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखते हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट देखते हो, तो इसके अंदर क्या है, he started business with। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है he started business with। अब देखो आगे क्या चीज है, यहाँ पे आ नहीं रहा लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। तो बिजनेस जो स्टार्ट किया उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगा दी। कितनी कैश लगा दी, 20,000 रुपीज। उसने गुड्स लगा दिए, कितने के, 30,000 रुपीज के। और उसने फर्नीचर, आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, फर्नीचर भी लगाया है 10,000 रुपीज का। तो स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि उसने टोटल कितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नो डाउट स्टूडेंट आप मेरे सामने नहीं है, बट आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आप मन ही मन जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कैपिटल, मतलब कि कितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया गया। तो कैश कितने की लगाई है, 20,000 की। आप कैश में लिख दोगे 20,000 रुपीज। गुड्स कितने के इन्वेस्ट किए, 30,000 के। स्टॉक लिख दोगे आप 30,000 का। फर्नीचर कितने का लगाया है, 10,000 का। तो आप फर्नीचर बता दोगे 10,000 रुपीज का। तो अगर इन सबको हम टोटल कर लें, इन सबको हम जोड़ लें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज।
इट मीन्स कि 60,000 की क्या लगा दी, कैपिटल। आगे चलते हैं। अगर स्टूडेंट फोर्थ ट्रांजेक्शन आप देखोगे तो फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हाँ जी, फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर परचेस गुड्स, गुड्स परचेस किए कैश में। कितने के परचेस किए, 10,000 के। तो कैश यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं कैश में तो मेरी कैश कम हो जाएगी, तो हम कैश में से क्या कर देंगे, माइनस, और स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, कितने से, 10,000 से। तो इस तरीके से हम लोग इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, अभी हमने ऊपर क्या किया था, गुड्स कैश में परचेज किए थे। अब हम गुड्स किस में परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में। कितने का गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, 20,000 का। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम क्रेडिटर में, क्रेडिट के अंदर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक हमारे ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। हमारे ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी हमारे सर के ऊपर अराइज हो जाएगी, और वो लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिटर। क्योंकि हमें सामने वाले को क्या करना है, पैसे देने, क्योंकि हमने उससे क्या किया, उधार में गुड्स खरीदे। तो ये आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कितने से, 20,000 रुपीज से। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट कुछ ट्रांजेक्शन है जो मैं आपसे आज पूछने वाला हूं, आपको उनके जवाब देने। सर हम तो आपके सामने नहीं है, तो आप मनी मन जवाब दो। तो हमारे पास अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन हो गई, टोटल 5 ट्रांजेक्शन हमने कर ली। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन नंबर 6, तो ये स्टूडेंट आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नोट डाउन करेंगे। अगर ऑलरेडी आपने लेक्चर नंबर 2 देखा भी है तो भी आप नोट डाउन करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, परचेज, परचेज की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं आपके साथ, कि हमने क्या किया है, परचेज किए, हमने परचेज किए, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश नेगी एंड कंपनी। तो राजेश नेगी एंड कंपनी से हमने क्या किए, गुड्स परचेज किए। कितने के परचेज किए, रुपीज 20,000, 20,000 रुपीज के। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, इस केस के अंदर क्या होगा। सबसे पहली बात करें तो आपके पास स्टॉक आ गया 20,000 का, आप स्टॉक में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 20,000, बिल्कुल सही है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ये गुड्स कैश में खरीदे गए या क्रेडिट में खरीदे गए। तो स्टूडेंट मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये कैश में खरीदे तो उस केस के अंदर, उस केस के अंदर यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये गुड्स हमने किस में परचेज किए होंगे, क्रेडिट में। तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी जिसका नाम होगा क्रेडिटर। क्या नाम होगा, क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर आ जाएगा 20,000 रुपीज का। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 7 ट्रांजेक्शन, 7 ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, कहता है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। तो यहां पे लिखा है स्टूडेंट उसने कि हमने 10,000 के क्या किया है, गुड्स परचेज किए। तो आपके पास स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा, 10,000 से आपका स्टॉक क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज होगी, तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किए 10,000 रुपीज के, तो मेरा स्टॉक जो है वो बढ़ गया कितने से, 10,000 रुपीज से। अब स्टूडेंट आपने बताना है ये कैश में परचेज है या क्रेडिट में। तो ये स्टूडेंट माना जाएगा कि मैंने क्या किया है, कैश में परचेज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी कैश होगी उसमें से 10,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे।
और जो मेरी लायबिलिटी साइड है स्टूडेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने कितनी ट्रांजैक्शन कर ली है? 7। 8th ट्रांजैक्शन। 8 ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट कि हमने क्या किया है? गुड्स सेल किए। तो कहता है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, रुपीज 10,000। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग रुपीज 8,000। तो 8,000 रुपए की क्या है? कॉस्ट है। 8,000 रुपए की क्या है? कॉस्ट है। और हमने उन गुड्स को कैश में बेचा 10,000 में। तो कॉस्ट कितने की है? 8,000 की। कॉस्ट है आपके पास 8,000 रुपीज की, और आपने सेल कितने में किया है? 10,000 रुपीज में। तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपीज का। तो इसका क्या करोगे आप? अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पुटअप करोगे आप लिखोगे कि हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो स्टॉक है वो 8,000 रुपीज से, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा स्टूडेंट, उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 8,000 रुपीज से स्टॉक कम हो जाएगा। और आपने सेल किया है 10,000 का कैश में, तो आपके पास यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग, कैश आ जाएगी हमारे पास 10,000 रुपीज की। तो 10,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कहा था कसम खा लो, कसम से, कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा हमेशा हम प्लस करेंगे कैपिटल में। तो जो भी स्टूडेंट हमें क्या है प्रॉफिट होता है, वो हम किस में प्लस करते हैं? कैपिटल में। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी सी और ट्रिकी ट्रांजैक्शन लेते हैं जो आपको परेशान कर सकती है क्वेश्चंस के अंदर। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 12,000 रुपीज। और उसने क्या बेचा है? प्रॉफिट में बेचा है 20%। तो कॉस्ट का आप क्या करोगे? प्रॉफिट निकाल लोगे। और अगर ये 20% निकालते हो तो आपके पास जीरो से जीरो उड़ा दोगे, ये भी उड़ गए जीरो, और आपके पास आ जाएगा 2,400 रुपीज का प्रॉफिट। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट हो गई आपकी 12,000 रुपीज की, प्रॉफिट हो गया आपका 2,400 का। तो आपका सेल प्राइस आ जाएगा 14,400। आपकी सेल कितने की आ जाएगी? 14,400 की। तो इस केस में स्टूडेंट क्या करेंगे? इस केस के अंदर आपका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा 12,000 रुपीज से। और क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बता रखा कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में। क्वेश्चन साइलेंट है, हम कैश में एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे कैश में आ जाएगा प्लस 14,400। ये 14,400 स्टूडेंट कैसे आया? जितने में आपने सेल किया। और इक्वल टू में क्या होगा? जो हमारी कैपिटल है उसमें प्रॉफिट एड ऑन हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2,400 रुपीज का। तो ये प्रॉफिट हम कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। आगे चलते हैं। 10th ट्रांजैक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, 10th ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है? 10th ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहा है सोल्ड गुड्स। अगेन लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 40,000। तो कॉस्टिंग कितने की है? 40,000 की है। एट अ प्रॉफिट, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड on credit
costing rupees 72,000, costing rupees 72,000 at a profit of 25%। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितने की है, 40,000 की, और हमने प्रॉफिट में बेचा है 20%। तो कॉस्ट है हमारे पास 40,000 की, प्रॉफिट है 20%, इसका 20% निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा, जीरो से जीरो उड़ा दोगे, ये जीरो भी उड़ गया और ये हमारे पास 8,000 आ जाएगा। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 40,000 की, और हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया उसमें, 8,000 रुपीज का। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगी 48,000 की, और ये 48,000 स्टूडेंट किस में सेल किया है, कैश में। आ गया जी आपका कैश। दूसरी तरफ क्रेडिट में सेल किया है 72,000 के गुड्स से, तो हमारे पास कॉस्टिंग है 72,000 रुपीज की, प्रॉफिट है 25%, 25 डिवाइडेड 100, ये भी आप निकाल लेंगे। इसको स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, और अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास दिया हुआ है 72,000 मल्टीप्लाई में 25%, आपके पास आ जाएगा 18,000 रुपीज। तो ये आपके पास 18,000 रुपीज आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो सेल प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 90,000 रुपीज। आपका सेल कितना रहा होगा, 90,000। अब इसे हम किस तरीके से पुटअप करेंगे उसको समझते हैं। पुटअप कैसे करना है इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कोई मूली और गाजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अपने हम लोग बहुत सॉलिड कर रहे हैं। तो हम बहुत सीरियस होकर स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म के अंदर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ाई होगी बहुत ही सीरियसली होगी, कोई मजाक नहीं होगा फालतू का। तो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, तो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूं आपके लिए। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास गुड्स की जो कॉस्ट थी वो 40,000 थी, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, 72,000। टोटल अगर आप करोगे 40 का और 72 का, 40 और 72 का अगर टोटल करोगे तो ये 1,12,000 रुपीज आ जाएगा। तो जो हमारा स्टॉक है वो कितने से कम हो जाएगा, 1,12,000 रुपीज से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। हमारे पास कैश कितनी आ गई, कैश हमारे पास आई है 48,000 रुपीज की, और हमने क्रेडिट में कितने का बेचा था, 90,000 रुपीज का। तो जब स्टूडेंट क्रेडिट में बेचते हैं तो एक और आदमी का जन्म होता है इस दुनिया में जिसे हम कहते हैं डेटर। तो डेटर हमारे पास आ जाएंगे 90,000 रुपीज के, और स्टूडेंट जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो किसमें प्लस होगा, कैपिटल। तो अगर आप हमारा प्रॉफिट देखोगे तो 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है और 18,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। टोटल हो जाएगा आपके पास ये 26,000 रुपीज, 26,000 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को भी समझ लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभी तक मैं आपको रिपीटेशन करा रहा हूं जिससे कि आपको याद आ जाए कि सर ने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या करवाया था, और एक बार आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाए। अब मैं थोड़ा सा स्पीड ले लेता हूं क्योंकि हमने ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर ली है। हम लोग आ जाते हैं 10th ट्रांजैक्शन। 10th ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट, हमने रेंट पे किया है। अगर स्टूडेंट हम रेंट पे कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस।
और कोई भी चीज, मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी चीज अगर आपकी क्या है, एक्सपेंस है, कोई भी अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आपकी कैश भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी का वाइसा वर्सा है स्टूडेंट, कि अगर हमारी इनकम हो रही है तो कैश हमारी बढ़ जाएगी और कैपिटल भी हमारी बढ़ जाएगी। तो आप एक प्रिंसिपल बना लो कि एक्सपेंस में क्या होता है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, और इनकम में क्या होता है, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने आपको करा दी। ये इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट कि हमने क्या किया, लाला जी ने क्या किया, प्राइवेट यूज के लिए 10,000 रुपीज, यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि क्या निकाला है, तो हम मान के चलेंगे कैश विड्रॉ किया होगा। और अगर स्टूडेंट लाला जी ने कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट कैश में से क्या हो जाएगा, 10, जो भी पैसा होगा 10,000 रुपीज वो माइनस हो जाएगा, और कैपिटल में से भी एज अ ड्राइंग माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इस चार्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, ड्राइंग्स हम किसे कहते हैं, जो पर्सनल यूज होती है या प्राइवेट यूज के लिए हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, या हम लोग गुड्स लेके चले जाते हैं। अगर हमने कैश विड्रॉ की तो कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर हम गुड्स लेके चले गए तो हमारे बिजनेस से स्टॉक कम हो जाएगा और हमारे बिजनेस से कैपिटल भी कम हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट डेप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं कि फर्नीचर के ऊपर क्या लगाया गया, डेप्रीसिएशन लगाया गया। कितना डेप्रीसिएशन लगाया गया, 10,000 रुपीज का। तो डेप्रीसिएशन आपको पता ही है, डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की वैल्यू डेप्रीशिएट होना, कम होना। अगर किसी भी चीज की वैल्यू स्टूडेंट डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, तो उस केस के अंदर जो फर्नीचर है हमारा, मान लो वो 50,000 रुपीज का था, तो वो कितने से कम हो गया है, 10,000 रुपीज से। और जो ये डिक्लाइन हो रही है वैल्यू, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो ये स्टूडेंट एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10,000 रुपीज। ये स्टूडेंट मेरा नंबर है। अगर आपको सेपरेट असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अदर बुक्स हैं डीके गोयल और बहुत सारी किताबें स्टूडेंट अच्छी जिनके मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा। स्टूडेंट अब हम लोग 4 टर्म्स यहाँ पे ले रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। तो ये चारों टर्म स्टूडेंट आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, और जब भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो उनका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग बताने जा रहा हूं। इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। वैसे तो स्टूडेंट जो बेसिक टर्म्स का चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग का, उसके अंदर इनका मीनिंग बताया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि अगर कोई भी एक्सपेंस, अगर मेरा कोई भी खर्चा है और उस एक्सपेंस को मैं क्या कर रहा हूं, एडवांस में पे कर रहा हूं। अगर मेरा कोई भी एक्सपेंस है और उस एक्सपेंस को मैं क्या पे कर रहा हूं, एडवांस में। आपकी बुक के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर इंश्योरेंस का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने सुना होगा, हम लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अगर स्टूडेंट हमने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया है, प्रीपेड पर कर दिया, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया, प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस व्हिच इज पेड इन एडवांस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर। तो आपने आगे आने वाले साल के लिए ये पैसा क्या है, पहले ही पे कर दिया। तो स्टूडेंट अगर मुझे बताओ, अगर आपने 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, आपको नहीं लग रहा आपकी कैश जो होगी वो कम होगी, आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी एसेट आपकी अराइज होगी या आपके ऊपर एक लायबिलिटी आएगी। हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी एसेट बनेगा
स्टूडेंट आप भले ही मेरे सामने नहीं है, बट आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का जवाब देना है मनी मन, कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारी एसेट बनेगा या हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी क्या बनेगा, एसेट। अलग से आप एसेट के अंदर एक हेड ओपन कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का, और वहां पे आप क्या कर देंगे, प्लस। वहां पे आप क्या कर देंगे, प्लस। दूसरी ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट हमारे पास एक्रूड इनकम। स्टूडेंट क्या मतलब होता है, एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम, इनकम इज अर्न, मतलब इनकम अर्न तो हो गई है बट येट नॉट रिसीव्ड। तो स्टूडेंट इनकम हमने अर्न तो कर ली, इनकम हमने क्या कर ली है, अर्न कर लिया। अब आप कहोगे सर इनकम कैसे अर्न हो गई, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट इनकम कैसे अर्न हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि दूध वाला आपके घर आता है। अब जब दूध वाला आपके घर आ रहा है, वो डेली आपको क्या है, मिल्क देके जा रहा है। अब जब डेली वो आपको मिल्क देके जा रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या हुआ, एक महीना हो गया और अभी एक महीना हो गया है, दूध वाले को पैसे नहीं मिले। अगर स्टूडेंट दूध वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, तो दूध वाले को अभी पैसे नहीं मिले और दूध वाला क्या कर रहा है, अपने अकाउंट बना रहा है कि भाई मुझे किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है। तो उसके लिए क्या हो गया, इनकम अर्न तो हो गई है पर अभी तक उसको मिली नहीं है, अभी तक उसको मिली नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके बैंक में पैसा रखा हुआ है, जो पैसा बैंक में आपने डिपॉजिट करके रखा है, तो स्टूडेंट आपको भी पता है कि हर महीने उसके ऊपर एक इंटरेस्ट क्या होगा, एक्रू होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट के ऊपर मिलेगा। बैंक ने इस मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं दिया। वैसे भी स्टूडेंट बैंक हर महीने इंटरेस्ट नहीं देता, बैंक क्या करता है, एक साल में 2 बार या 3 बार उसकी पॉलिसी होती है, वो इंटरेस्ट पे करता है। जितना भी पैसा आपका एवरेज डिपॉजिट होता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट बात करूं कि मेरे डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना था पर अभी तक बैंक ने पे नहीं किया, तो आपको नहीं लग रहा वो इंटरेस्ट आपका क्या हो गया है, एक्रू हो गया है, वो इंटरेस्ट आपका क्या हो गया है, एक्रू हो गया है, पर अभी तक आपको नहीं मिला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट कि आपका जो घर है वहां पे किरायादार रहता है, मतलब टेनेंट, आपने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है और एक किरायादार है टेनेंट, वो आपके घर में रहता है। अब स्टूडेंट एक महीना खत्म हो गया पर उसने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए। आपकी साइड से इनकम तो ऑन हो गई बट अभी तक आपको मिली नहीं है, तो उसी को कहते हैं स्टूडेंट एक्रू इनकम। अगर आप टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, जो किराएदार है, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसके लिए रेंट क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग। उसके लिए रेंट क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग। क्यों, क्योंकि उसने अभी तक रेंट दिया नहीं, तो उसके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो रखी है, उसके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो रखी है कि उसे एक लायबिलिटी पे करनी है। अब इसी को उल्टा कर देते हैं कि जो घर आपने रेंट पे दिया उसका रेंट अभी आपको नहीं मिला, तो आपकी इनकम क्या हो चुकी है, एक्रू हो चुकी है, क्योंकि महीना खत्म हो गया, आपको रेंट मिलना चाहिए था। तो इनकम एक्रू तो हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब मुझे बताओ, अगर आपकी इनकम एक्रू हो गई तो क्या एक्रू इनकम जो टेनेंट है उससे रेंट लेने का राइट आपके पास है या नहीं है? आप सोच के खुद बताओ, क्या रेंट लेने का राइट आपके पास है या नहीं है? यस, आंसर इज यस कि सर हमारे पास रेंट लेने का राइट है। तो अगर आपका वो इंटरेस्ट, अगर आपका सॉरी वो रेंट क्या हो चुका है, एक्रू हो चुका है, वो रेंट क्या हो चुका है, एक्रू हो चुका है, मतलब ड्यू हो चुका है, उसको देना है, तो ये आपकी क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। ये आपकी क्या बन जाएगा, एसेट। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक्रू इनकम जो होती है स्टूडेंट, वो हमारी एसेट साइड में, वो हमारी कौन सी साइड में, एसेट साइड में अलग से एक हेड ओपन किया जाएगा एक्रू इनकम का। आप इसमें एक्रू रेंट लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपकी एक्रू इनकम हो रही है, ठीक है ना। तो एक्रू इनकम आ जाएगी या एक्रू इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे बैंक के ऊपर मैंने बताया था, डिपॉजिट किया था तो इंटरेस्ट हमारा एक्रू हो गया था, तो एक हेड ओपन हो जाएगा एसेट साइड के अंदर और आप वहां पे क्या करेंगे, प्लस एक्रू इनकम को क्या करेंगे, प्लस।
साथ ही साथ स्टूडेंट ये हमारी इनकम है, तो इसे हम कैपिटल में से क्या कर लेंगे, हाँ जी, इसे हम कैपिटल में से क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। कैपिटल में क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या करना है स्टूडेंट, कैश में से आपका पैसा चला गया और एक एसेट आपको मिल गई, एक एसेट आपकी आ गई, प्रीपेड एक्सपेंस। इसके बाद स्टूडेंट 19th हमारे पास ट्रांजैक्शन है, 19th ट्रांजैक्शन देखेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट कि टेनेंट ने आपको एडवांस में किराया दे दिया, वो टेनेंट आया, उसने 1 महीने का तो आपको रेंट पे किया ही किया, साथ में 1 महीने का एडवांस में रेंट पे कर दिया। तो स्टूडेंट अगर इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में, तो आपको नहीं लग रहा आपकी जेब में तो पैसे आ गए, आपकी जेब में तो पैसा आ गया, तो आपकी कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पर स्टूडेंट मुझे बताओ, अगर किसी किराएदार ने आपको 1 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया है, अगर 1 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया है, तो क्या उस महीने आप उसे उस घर से निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो या नहीं? सर हम नहीं निकाल सकते उसे, क्यों? क्योंकि उसने हमें एडवांस में रेंट पे कर दिया। तो स्टूडेंट आपकी कैश तो प्लस होगी, पर आपके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कि आपको उसे वो सर्विस देनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट, कैश में प्लस हो जाएगा, एसेट साइड के अंदर जो हमारी कैश होगी उसके अंदर प्लस हो जाएगा, जो भी इनकम हमें एडवांस में रिसीव हुई है, और हमारे हमारे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, जो हमने पैसा एडवांस में ले लिया, जो पैसा हमने एडवांस में ले लिया उसकी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कि वो काम हमें करना है अभी, वो काम हमें क्या करना है, अभी करना है। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग किसकी बात कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है। अब स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि जो सैलरी है, जो एम्प्लॉयर है उसने अभी सैलरी पे नहीं की, तो जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग, उनकी सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग। तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग अलग से लायबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अलग से लायबिलिटी के अंदर जो हमारी लायबिलिटी साइड होगी, जो हमारी लायबिलिटी साइड होगी स्टूडेंट, वहां पे अलग से एक हेड ओपन करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का, और उसमें प्लस कर देंगे। और ये स्टूडेंट जो सैलरी है ये अभी तक हमने पे नहीं की है, तो हमारी जो स्टूडेंट कैपिटल है, हमारी क्या है, कैपिटल है, उसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी, माइनस। अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो जो आपका इफेक्ट आ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वो निल आ रहा है। मतलब अगर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 10,000 से अगर आपने ओपन किया है हेड, और कैपिटल में से भी आपने 10,000 रुपीज क्या कर दिए, माइनस, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट जो इफेक्ट हो रहा है वो तो निल हो रहा है। तो मुझे बताओ आगे चल के जो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये सैलरी आप पेड करोगे, तो जब ये स्टूडेंट 10,000 आप सैलरी पेड करोगे तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10,000 आपका, और आपको नहीं लग रहा जो ये आपकी लायबिलिटी अराइज हो रखी है ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कितने से, 10,000 रुपीज से। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्लीज यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना प्लीज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले आपने 10,000 रुपीज प्लस किए थे क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी थी, आपने पे ऑफ नहीं की थी, और बाद में आपने 10,000 रुपीज क्या कर दिए, माइनस। अगर इसका मैं कंक्लूजन निकालूं स्टूडेंट, तो ये चीज खत्म हो गई, और मैंने कहा था सैलरी पे करना हमारा क्या है, एक्सपेंस है, कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 ट्रांजैक्शन आपको लिख के दिखाता हूं जिससे कि आपको दोबारा से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन लिखता हूं। पहली ट्रांजैक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 10,000। उससे ऊपर भी एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूं आपके लिए, उसमें लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विथ कैश रुपीज 50,000। और तीसरी ट्रांजैक्शन लिख देते हैं सैलरी पेड रुपीज 10,000।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टूडेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे इसे, जो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी बनाते हैं तो वहां पे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 50,000 रुपीज, तो हमारे पास कैश आ जाएगी 50,000 रुपीज से, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूं, और कैपिटल आ जाएगी स्टूडेंट 50,000 रुपीज से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मुझे सैलरी पे करनी है, मैंने अभी तक पे नहीं की है, तो एक लायबिलिटी मेरे ऊपर ओपन हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसे कि कर दिया जाएगा 10,000 रुपीज, और कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट, माइनस 10,000 रुपीज। और यहाँ पे कैश में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप न्यू इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कैश आपके पास 50,000 हो गई, कैपिटल आपके पास 40,000 हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास 10,000। अगेन अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट हमने सैलरी पे कर दी है 10,000 जो कि हमें देनी थी, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। अब अगर हमने सैलरी पे कर दी है तो हमारी कैश कम हो जाएगी 10,000 से, और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे ऊपर लायबिलिटी थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 10,000 रुपीज से, कि हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि हमने सैलरी पे कर दी है। तो यहाँ पे कैश आ जाएगी 40,000 रुपीज, इक्वल टू में कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, ये भी 40,000 आ जाएगा, और जो आपकी स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी थी अब वो क्या हो चुकी है, जीरो, मतलब नील, तो वो आपकी अब खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है। दूसरी साइड स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले हमने माइनस और प्लस किया, और उसके बाद जो हमारी ये लायबिलिटी है, जो हमारे ऊपर स्टूडेंट ये लायबिलिटी अराइज हुई थी 10,000 रुपीज की, इसको हमने क्या कर दिया, हाँ जी, राइट ऑफ कर दिया। इसी चीज को राइट ऑफ बोलते हैं स्टूडेंट। तो हमने अपनी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, राइट ऑफ। तो अल्टीमेटली आप देखोगे लायबिलिटी को राइट ऑफ करने से हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या हो गई, नील हो गई। हमारी जो लायबिलिटी है स्टूडेंट वो क्या हो गई, नील। तो अल्टीमेटली सैलरी पे करना हमारा खर्चा है, तो आप देख सकते हो खर्चा कैश में से भी माइनस होता है, और जो उसका इफेक्ट है वो कैपिटल में जाता है। तो आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हो स्टूडेंट की, जो इफेक्ट है अल्टीमेटली वो हो रहा है, नेट शेल इफेक्ट बोलते हैं स्टूडेंट इसे। तो ये यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है ये नेट शेल में, ये इफेक्ट यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, आपको पता लगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आपके पास ये चार टर्म्स थी सबसे खतरनाक, मैंने इन चार टर्म्स का आपको सोल्यूशन दे दिया। और ये बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि इसके अंदर मैंने छोटे वाले जो ब्रह्मास्त्र के अंदर चीजें थी उसके अंदर मैंने ऐड ऑन की है, तो ये बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लोगे इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट दो ट्रांजैक्शन जो मैं लेने जा रहा हूं, सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लेने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है स्टूडेंट की लाला जी ने जो भी पैसा क्या किया है, विड्रॉ किया, और जो भी पैसा लाला जी ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है वो उनकी क्या है, ड्राइंग्स है। अब स्टूडेंट उन्हें उस ड्राइंग्स के ऊपर क्या पे करना है, इंटरेस्ट। उस ड्राइंग्स के ऊपर उन्हें क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर ये तो मजाक हो गया। मजाक हो गया मतलब कि सर जो लाला जी है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, क्या वो अपने आप को ही इंटरेस्ट पे करेंगे। और आपको भी पता है स्टूडेंट कि जो लाला जी है वो ही तो बिजनेस के क्या है, अकेले मालिक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कहता है स्टूडेंट
कि जो आपकी कैपिटल है उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लस करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले आप प्लस करोगे और उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्या करोगे, माइनस। तो सबसे पहले प्लस करना है, लाला जी ने पैसा दिया, सबसे पहले प्लस करना है कि लाला जी ने बिजनेस को क्या किया, पैसा दिया। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट को पैसा किसकी जेब से चला गया, लाला जी की। तो देखा जाए तो उनकी कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। स्टूडेंट इसका जो लॉजिक है वो आपको जनरल एंट्रीज के अंदर समझ में आएगा और जब हम लोग लेजर का चैप्टर करेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। अभी के लिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आए आप कैपिटल में प्लस करना और कैपिटल से ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर देना। उसी तरीके से स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की थी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है। तो स्टूडेंट जो लाला जी ने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर बिजनेस क्या पे कर रहा है, उन्हें इंटरेस्ट। तो जब स्टूडेंट बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा तो कैपिटल में से क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस हो जाएगा। और स्टूडेंट ये पैसा किसकी जेब में आया है, लाला जी की, तो उनकी जेब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको भी नेट शेल में देखें तो इसका इफेक्ट कैपिटल में कुछ नहीं होने वाला, नील होगा, क्योंकि एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, इसका लॉजिक मैंने आपको दिया कि सबसे पहले बिजनेस से क्या हुआ, पैसा गया, क्योंकि ये पैसा किसको दिया गया, लाला जी को। तो बिजनेस से पैसा जाएगा स्टूडेंट, तो एक तरीके से हमारा खर्चा हो रहा है क्योंकि हमें बिजनेस से पैसा पे करना पड़ रहा है। और मैंने कहा था आपको जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो हम कैपिटल से माइनस करेंगे। और स्टूडेंट ये पैसा किसकी जेब में गया, लाला जी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। उसी तरीके से स्टूडेंट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसमें लाला जी की जेब से पैसा चला गया, तो लाला जी की जेब से अगर पैसा गया तो यहाँ से माइनस कर दिया हमने और कैपिटल में ही हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले प्लस होता है बाद में माइनस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस होता है बाद में प्लस। सर हमें याद कैसे रहेगा, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इंटरेस्ट पे करना है और यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो इंटरेस्ट पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मैंने टीएस की बुक आपके लिए निकाल ली है और कई बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि सर हमें डीके गोयल के क्वेश्चन भी करवाओ। तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, बट उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग से सेंड करूंगा वो वीडियो। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है अपना। तो हमने स्टूडेंट लास्ट टाइम पे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास बुक है तो आप सामने बुक रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 रुपीज से। तो बहुत ही सिंपल है, बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया है 60,000 रुपीज से तो आपको भी पता है इस तरीके से स्टूडेंट आप टेबल बना लेंगे और सबसे पहले ट्रांजैक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000, कैश में 60,000 आ जाएगा, कैपिटल में 60,000 आ जाएगा। स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से सोल्यूशन ना देखें, आप लोग खुद टेबल ड्रॉ करें और सोल्यूशन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करते चले जाएं। क्योंकि स्टूडेंट अब मैंने आपको बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र दे दिया है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस केस के अंदर उस बड़े वाले ब्रह्मास्त्र का यूज कर सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को बड़े वाले ब्रह्मास्त्र की फोटो कॉपी चाहिए कि सर हमें वो पूरा एक चार्ट चाहिए, तो स्टूडेंट मेरी एक स्टूडेंट है उन्होंने वो चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट उसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। तो किसी भी बच्चे को कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। आगे चलते हैं, रेंट रिसीव हो गया 2,000 रुपीज। अगर स्टूडेंट हमें रेंट रिसीव हो गया है तो हमारे पास कैश आ जाएगी, ये आपको पता ही है, और रेंट हमें रिसीव हो रहा है तो हमारी क्या है, इनकम है। और मैंने आपको कहा था इनकम होगी तो क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगी, इनकम होगी तो क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में हमारी कैश इंक्रीज हो गई और दूसरी साइड में हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब स्टूडेंट मेरा फेवरेट एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। अब ये इंटरेस्ट कहां से मिला है, बैंक से।
तो इंटरेस्ट अभी स्टूडेंट क्या है, एक्रू है। एक्रू है मतलब इनकम अर्न तो हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो मैंने कहा था एसेट साइड में एक हेड ओपन हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। और कितना इंटरेस्ट है स्टूडेंट, 500 रुपीज का। तो यहाँ पे आप 500 रुपीज शो कर देंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये हमारी इनकम है, तो कैपिटल में क्या हो जाएगी, प्लस। उसके बाद अगेन स्टूडेंट वो टर्म आ गई जो मैंने अभी आपको सिखाई, कमीशन रिसीव इन एडवांस। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी कमीशन एडवांस में मिल गई है, इसका मतलब आपकी कैश इंक्रीज हो जाएगी, कैश आपकी इंक्रीज हो जाएगी 1000 रुपीज से। और आपके ऊपर स्टूडेंट एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी एडवांस कमीशन के नाम से, क्योंकि आपको क्या है, एडवांस में कमीशन मिली है, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है कि जिस चीज की आपने कमीशन ली है वो काम आपको करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैश आपके पास आ गई, आप बड़े खुश हो गए थे, बट साथ ही साथ आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी अराइज हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लिखा है अमाउंट विथड्रॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5000 रुपीज की अमाउंट हमने क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है। और अगर स्टूडेंट हमने 5000 रुपीज यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है तो ये हमारी ड्राइंग्स माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि हमने किस पर्पस के लिए यूज किया है। तो कैश में से कम हो जाएगा और साथ ही साथ स्टूडेंट कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट हमें बैलेंस शीट बनानी थी, तो बैलेंस शीट बहुत ही इजी है बनाना। मैंने आपको बताया था दो साइड होती है बैलेंस शीट में, राइट हैंड साइड में एसेट आता है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी आती है। तो यहाँ पे हमारी एसेट के अंदर कैश आ जाएगी जो कि हमारे पास 58,000 रुपीज की है, एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज का है, कैपिटल 57,500, एडवांस कमीशन 1000। अगेन आप टोटल देखेंगे बैलेंस शीट का टैली कर रहा है, बैलेंस शीट का टैली कर रहा है टोटल, तो इट मींस हमारी बैलेंस शीट सही है। कई बार स्टूडेंट गलत भी है, टैली कर जाता है, ठीक है ना, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो हमेशा नहीं होता कि सही है। 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज से। डायरेक्टली स्टूडेंट मैं सोल्यूशन से आपको बता देता हूं, चलो पहले यहीं से बता देता हूं। अब बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपको बस प्लस माइनस बताता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी आप देखते चलो। अगर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश 10,000 आ जाएगा और कैपिटल कितना आ जाएगा, 10,000। अगला देखते हैं, पेड रेंट इन एडवांस। अब स्टूडेंट रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो ये प्रीपेड रेंट है, तो आपकी जेब से कैश चला गया और साथ ही साथ आपके पास एक नया हेड एसेट साइड में ओपन हो जाएगा प्रीपेड रेंट के नाम से 300 रुपीज, वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से अगर स्टूडेंट आप देखते हैं, तो ये प्रीपेड रेंट मैंने आपको बोला था जो कि हम एडवांस में पे करते हैं, तो कैश में से आपका पैसा चला गया और एक एसेट आपकी अराइज होगी, तो एसेट में एक हेड ओपन कर लेंगे जिसमें हम प्लस लिखेंगे 300 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो हमने परचेज किए गुड्स कैश में 5,000 के और क्रेडिट में 2,000 के, तो टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास गुड्स है वो 7,000 रुपीज का आ चुका है, जिसमें से हमारी जो कैश कम होगी वो कितने से कम होगी, 5,000 रुपीज से हमारी कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्रेडिट में भी खरीदा है, तो एक क्रेडिटर अराइज हो जाएगा 2,000 रुपीज का। आप किस तरीके से शो करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कैश कम हो गई 5,000 से, स्टॉक हमारे पास 5,000 का आ गया और साथ ही साथ हमने क्रेडिट में किया था, तो स्टॉक हमारा 2,000 से और बढ़ जाएगा, टोटल 7,000 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और क्रेडिटर एक नई लायबिलिटी हमारे ऊपर रेस हो जाएगी 2,000 रुपीज की। आगे चलते हैं। हमने स्टूडेंट सोल्ड किए गुड्स कैश में 8,000 रुपीज की, जिनकी कॉस्टिंग रुपीज 4,000 थी। इट मींस कि हमें प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए का। जब भी स्टूडेंट हमें प्रॉफिट होता है तो वो किसमें प्लस होता है, कैपिटल में। प्रॉफिट होता है किसमें प्लस होता है, कैपिटल में। हमारा स्टॉक कितने का चला गया, 4,000 का, और हमारे पास कैश कितने की आ गई, 8,000 रुपीज की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमने स्टूडेंट सैलरी पे कर दी है 450 रुपीज और हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी। सबसे पहले स्टूडेंट बताओ, अगर हमने सैलरी पे की है तो कैश कम हो जाएगी और कैपिटल भी कम हो जाएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग में क्या होगा स्टूडेंट, कैपिटल में से हम लोग माइनस करेंगे और हमारे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी की ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको शो कैसे करेंगे वो देखते हैं सोल्यूशन में।
तो किस तरीके से यहाँ पे शो करना है स्टूडेंट, हमारे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल हमारे पास 450 रुपीज यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी कितना है, सैलरी हमने 450 पे की है, तो 450 यहाँ पे आ गया हमारे पास। और उसके बाद 450 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट जो हमारी कैपिटल है उससे 100 रुपीज और माइनस होंगे और एक नया हेड अगर आप यहाँ पे देखेंगे एज अ आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपन हो जाएगा 100 रुपीज से। तो स्टूडेंट मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चन देखो, या तो आप वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकालें मेरे साथ साथ। और अगर आपको लग रहा है हम सेल्फ कर सकते हैं तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेड की है मैंने सैलरी, ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी। उसके बाद स्टूडेंट मोटरसाइकिल यहाँ पे परचेज की गई है पर्सनल यूज के लिए, 3000 रुपीज की हमने परचेज की है। अगर पर्सनल यूज स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है इट मींस ये हमारी ड्राइंग्स का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे हमारे पास कैश कम हो जाएगी 3000 रुपीज से और हमारी कैपिटल भी एज अ ड्राइंग कम हो जाएगी 3000 रुपीज से। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपीज से, तो हमारे पास कैश भी 70 आ गया और कैपिटल भी हमारे पास 70 आ गया। हमने स्टूडेंट गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, तो हमारा स्टॉक 14,000 रुपीज से बढ़ जाएगा और एक क्रेडिटर लायबिलिटी हमारे ऊपर अराइज हो जाएगी 14,000 रुपीज की। हमने स्टूडेंट प्राइवेट यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, तो हमारी कैपिटल एज अ ड्राइंग्स कम हो जाएगी 1700 रुपीज से और हमारी कैश भी कम हो जाएगी 1700 रुपीज से। हमने गुड्स परचेज कर लिए कैश में। सर आप तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में बता रहे हो, बेटा आपकी स्पीड भी ऐसे ही होनी चाहिए। तो हमने गुड्स परचेज किए कैश के अंदर, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज किए। सर ये तो आप गलत कह रहे हो, मैं चेक करना चाहता था स्टूडेंट कि आप मुझे सही ढंग से सुन रहे हैं या नहीं। तो हमने गुड्स परचेज किए तो इसका मतलब हमारा स्टॉक बढ़ेगा और हमारी कैश कम हो जाएगी। वेजेस पेड की है, हमारी कैश कम हो जाएगी, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, हमारा एक्सपेंस है। क्रेडिटर को पैसे पे कर दिए 10,000, जितने का भी हमारा क्रेडिटर था वो 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा और हमारी कैश भी कम हो जाएगी। हमने सोल्ड कर दिए गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने में गुड्स सोल्ड कर दिए क्रेडिट में 15,000 रुपीज की। तो स्टूडेंट आपका जो स्टॉक है वो 15,000 से कम हो जाएगा। साथ ही साथ एसेट साइड में हमारे पास एक नया हेड ओपन हो जाएगा डेटर। क्या एक नया हेड ओपन हो जाएगा डेटर। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सोल्ड गुड्स कैश में गुड्स बेचे गए 4,000 के और जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी 3,000 रुपए की। तो यहाँ पे हमारे पास 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये 1,000 रुपीज का जो स्टूडेंट प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस होगा। हमारे पास कैश कितने की आ गई 4,000 की और हमारा स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 3,000 रुपीज से। उसके बाद मैंने फर्नीचर परचेज किया है 500 रुपीज का, फर्नीचर 500 रुपए का आ जाएगा और मेरी कैश कम हो जाएगी 500 रुपए से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश कम हो गई, फर्नीचर आ गया। आप टोटल कर लेंगे। बैलेंस शीट स्टूडेंट बहुत ही आसान है। आपके पास कैश है 51,500 का जो कि एसेट साइड में आएगा। आपके पास स्टॉक है 6,000 रुपए का, आपके पास फर्नीचर है 500 रुपीज का और आपके पास डेटर है 15,000 रुपीज के। आप टोटल कर लेंगे 73,000। ऐसे ही आप लायबिलिटी साइड चेक कर लेंगे जिसमें कैपिटल आपकी 69,000 रुपीज की है और क्रेडिटर आपके 4,000 रुपीज के। अगेन आपका टोटल आ गया 73,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमने कर लिया। और आपको स्टूडेंट जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा कि सर तो यार बहुत जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए मैं ये आपको होमवर्क देना चाहूंगा। और अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता वो पर्सनली मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है और मुझसे डाउट पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो कैश हमने 50,000 लगाया और गुड्स भी हमने बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में
इन्वेस्ट किए 30,000 के, तो टोटल हमारी जो कैपिटल है स्टूडेंट यहाँ पे 80,000 रुपीज की हो जाएगी। आप लोग कैसे शो करेंगे? कैश आ गई आपके पास 50,000 रुपीज, आपके पास स्टॉक आ गया 30,000 रुपीज का, और आपकी कैपिटल 80,000 रुपीज से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उसके बाद स्टूडेंट हमने परचेज किए कैश में गुड्स 30,000 के, और क्रेडिट में करंट से खरीदे 20,000 के, तो टोटल मिला के स्टूडेंट हमारे 50,000 के गुड्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। आप डायरेक्टली 50,000 रुपीज स्टॉक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश आपकी दुकान से कैश चला गया 30,000 रुपीज का, और आपके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो गई एज अ क्रेडिटर 20,000 रुपीज से। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? 40,000 रुपीज, आपने सोल्ड किया है 55,000 रुपीज का, आपको प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपीज का। जो भी स्टूडेंट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है, इतना तो हमें समझ में आ ही चुका है। कितनी कैश आई है हमारे पास? 55,000 रुपीज, और स्टॉक कितने से कम हो गया? 40,000 रुपीज से। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो ये मेरी ड्राइंग्स होगा, तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी 10,000 रुपीज से, और कैश भी कम हो जाएगी 10,000 रुपीज से। आप देख सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहे, आप तो बस सोल्यूशन आपके सामने और आप बता रहे। तो स्टूडेंट ये मैं आपके टाइम की वजह से ऐसा कर रहा हूं, अदरवाइज आप देखोगे तो मैं बहुत स्पीड में बता रहा हूं, और अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही है तो आप स्लो मोड पे भी, यूट्यूब के अंदर एक फैसिलिटी होती है, आप स्लो मोड पे भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट आपका टाइम सेव कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगर आप मेरी फुल क्लासेस लेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, और अगर आपको उसका डेमो वीडियो चाहिए होगा तो आप देख सकते हैं। और ये तो स्टूडेंट मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं प्रमोशन के लिए, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग करना भी आज की डेट में बहुत जरूरी है। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कैश अपनी, अच्छा यहाँ पे रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी जेब से कोई कैश नहीं गया, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो गई, रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और साथ ही साथ कैपिटल में से हम क्या कर देंगे? इसे माइनस। तो इस तरीके से आप शो करेंगे, एक रेंट आउटस्टैंडिंग, आपके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो गई है, और आपकी कैपिटल 2,000 रुपए से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट आपका टोटल आ जाएगा, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 भी स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है बच्चों से क्वेश्चन नहीं निकलता, तो जिस बच्चे का सॉल्यूशन ना निकले वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है पर्सनली, और मैं स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 16 की वीडियो है वो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से स्टूडेंट सॉल्यूशन निकाला होगा, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ये भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी इजी है, और क्वेश्चन नंबर 19 से स्टूडेंट अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो ये चैप्टर है वो दो पार्ट्स के अंदर है, एक तो हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कर रहे हैं, और दूसरे जो स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको उसका सलूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको पर्सनली डेमो वीडियो चाहिए सेकंड पार्ट की, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये सेकंड पार्ट है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जिसके अंदर फॉर्मूले का यूज होगा, तो मैंने स्टूडेंट जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है उसके अंदर मैं प्रूफ कर दूंगा आपको कि फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो मैथ हो, हर चीज की स्टूडेंट डेरिवेशंस होती है। अगर आपको डेरिवेशंस आती है तो कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना होगा। तो मेरे पास स्टूडेंट वो तोड़ है, मेरे पास मतलब कि वो जड़ी बूटी है, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन जिसके अंदर फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर वो जड़ी बूटी आपको चाहिए, मतलब कि वो आयुर्वेदिक दवाई अगर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हम आपको मेडिसिन नहीं बेच रहे, हम लोग यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज करेंगे आपका, तो अगर आपको वो क्लास चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ 9560054440। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इतना ही। आपसे बस एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग भी क्या करें, एक चार्ट बना लें, जिससे कि आपके लिए जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो ये चैप्टर मैंने आपको कराया है ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए।